नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को अपने इस चैनल काव्यामी सिंह 8 स्टार पर फिर से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से किसी की जीवन की पन्नों को खोलने। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरी ये चैनल हिंदी मोटिवेशनल, हिंदी सच्ची कहानी, फैक्ट तथ्यों पर आधारित है। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, आप लोगों को इस कहानी का मेन बेस समझा देती हूँ। ये कहानी है एक बहू, एक पत्नी और एक माँ की, और ये तीनों रूप सिर्फ एक लड़की की है जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपने शादी के 7 साल रिश्ते बचाने के लिए सब कुछ सहती रही, इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल सब सुधर जाएंगे। लेकिन नहीं, गलतियां हम ही कर देते हैं कुछ लोगों को मौके पर मौके देकर। कैसे, आइए डालते हैं एक नज़र इस कहानी की ओर, इस सच्ची कहानी की ओर। एक दिन की बात है, एक लड़की को लड़के वाले और एक लड़का देखने के लिए आए विवाह के पर्पस से। लड़के वालों को लड़की पसंद आई, पर लड़के को लड़की उतनी पसंद नहीं आई क्योंकि वो हाइट में उससे थोड़ी छोटी थी, जिसके कारण वो उसे उतना पसंद नहीं करता था। फिर भी लड़के वालों ने जितने भी लड़की वाले से डिमांड की लेन देन की बात के दौरान, वो सारे डिमांड पूरा करने के लिए लड़की वाले तैयार हो गए। यही सोचकर लड़के वाले ने और लड़के खुद ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि वो खुद कुछ भी काम नहीं किया करता था। वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, एक लैंग्वेज की तैयारी कर रहा था। लड़के वालों ने लड़की वाले को सिर्फ इतना ही कहा था कि जिस तरह की ये पढ़ाई कर रहा है उसमें जॉब लगना इसकी निश्चित है, और इसकी जॉब की सैलरी लाखों से शुरू ही है। ये बात जानकर और सुनकर लड़की वालों को बहुत ही तसल्ली और खुशी हुई। अपनी बेटी की हाथ उसके हाथ में खुशी खुशी दे दिया। फिर कुछ समय के बाद जब लड़के ने लेन देन के पैसे से जब बाहर जाकर वो पढ़ाई को पूरा किया, तो कुछ सालों के बाद जब वो लौटा तो वो पूरी तरह से पैसे बर्बाद कर और बिना जॉब लिए घर वापस लौट गया। जब माता पिता ने उससे पूछा तो उसने बताया कि मुझे जॉब नहीं मिली, और जब पैसे के बारे में पूछा तो बोले सारे पैसे पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, ओढ़ने पहनने में ही ख़त्म हो गए। तो उसके माता पिता ने तो हाथ सर पे रखे ही, उसकी बीवी का भी बहुत बुरा हाल हुआ। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी बीवी को उसके घर में वो इज्जत, वो मान सम्मान नहीं मिलते थे, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट भोगने को मिलता था अपने ससुराल में, क्योंकि उसका पति कमाता नहीं था। इस वजह से उसे वो इज्जत, वो सम्मान उसे उसके घर में ना तो उसके पति देते थे और ना ही उसके ससुराल वाले देते थे, जिसके कारण उसका पति कभी कभी खुद बोलता था कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम मायके चली जाओ। इस कारण से वो अपने मायके चली जाती। फिर कुछ समय के बाद फिर वो ससुराल वापस आती, फिर उसके साथ वही सब व्यवहार होता। लेकिन ये सब देखने के बावजूद भी उसका पति एक बार भी नहीं सोचता कि मैं फिर से कोशिश करूं और कमाने के लिए कोई और काम धंधा शुरू करूं। लेकिन इस सब के दौरान वो उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन अपनी बेटी को जन्म वो अपने मायके में जाकर दी, क्योंकि उसकी जिस तरह की हालत उसके ससुराल में हुआ करते थे, वो हालत वो अपनी बेटी, अपने बच्चे के साथ नहीं देखना पसंद करती थी। इस वजह से उसने अपने ससुराल को त्याग कर अपने बेटी की खातिर वो अपने मायके में जाकर उसके लालन पोषण करना शुरू कर दी, जिसके कारण उसका पति ने उसे ये बोला कि ठीक है, जब तक तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तुम अपने मायके जा सकती हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। इस कारण लड़की बार बार मायके जाती और कुछ समय के बाद फिर वापस आती। लेकिन इस बार उसका पति ने उसे बोला कि जब तक तुम्हें तकलीफ है तब तक तुम अपने मायके ही रहो, जब तक मैं जॉब नहीं कर लेता तब तक तुम अपने मायके ही रहो। लेकिन मायके रहते रहते उसे फिर ससुराल से कोई लेने नहीं आता। इसके बावजूद भी वो कई बार
लड़की अपने भाई के साथ अपने ससुराल जाया करती थी, लेकिन फिर भी उन लोगों की आंखें नहीं खुलती। फिर कुछ समय के बाद उसके भाई भी उसे घर पहुंचाने से मना कर देता। कहता, मैं कब तक तुम्हें पहुंचाता रहूंगा? क्या तुम्हारे परिवार वाले को इतना भी शर्म नहीं है कि उस घर में मेरी बहू, मेरी पोती है, क्या उसे लेके आना उनका फर्ज नहीं है? ये सोचकर वो कुछ समय के लिए अपने मायके में ही रह गई। जब बहुत समय के बाद जब वापस अपने पति के पास जाने की वो इच्छा जगाई, तो उसका पति उसे साफ साफ मना कर देता कि मैं अब तुम्हें नहीं रखूंगा, क्योंकि तुम इतने वर्षों से अपने मायके में रहती आई हो, मुझे अब तुम पे कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करती होगी। ये जानकर उसे बहुत चोट पहुंचा। फिर परिवार वालों के बीच बातचीत शुरू हुई। उसके बाद दो परिवारों की आपसी तालमेल के बाद वो फिर से वापस गई अपने ससुराल, लेकिन उसका पति उसका जरा भी इज्जत नहीं करता। और ये देखकर उसके ससुराल वाले भी उसको दाई की तरह काम करवाते हैं। उसकी बेटी को भी वो प्यार, वो खुशी, वो हर एक चीज़ नहीं दिया करते जिस तरह से उसे खुद भी वहाँ नहीं मिलती थी। तब ये तकलीफ़ देख देख कर उसका लड़की का भाई उसे बोलता कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना। लड़की के माता पिता और उसका भाई हमेशा उसके लिए खड़ा रहता। उसके पति और उसके घर वाले के रवैया जब यही लगातार रहने लगे, तो लड़की के माता पिता और भाई ने एक बड़ी फैसला लिए कि चलो अब गांव में चलकर पंचायत बैठाया जाए कि लड़का लड़की के साथ ऐसा कब तक करते रहेगा और वो काम क्यों नहीं करता, उसके दिमाग में क्या है, उसके मन में क्या है, वो क्या चाहता है। ये जानने के बाद वो बोला कि मैं तो इसे रखना चाहता ही, यही बार बार अपने मायके चली जाती। जब लड़की ने बोला कि मुझे जब जब तकलीफ़ होता तो मेरे पति खुद मुझे मायके भेज दिया करता था, कहता था कि तुम्हें तकलीफ़ है तो तुम अपने मायके जा सकती हो, और जब मैं वहाँ चली जाती तो मुझे कोई लेने भी नहीं आते। कई बार, कितनी बार मेरे भाई ने मुझे अपने घर ससुराल पहुंचाया, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि ये लोग मेरी और इज्जत नहीं करते थे। ऐसे ही करते करते डर के मारे उन लोग कुछ महीने तक उसे अपनी बहू के रूप में अच्छे से रखे, और उसके बाद उस लोगों की वही रवैया, उसके पति का वही रवैया शुरू हो गया। अब तो पंचायत की भी उनकी कोई डर मन में नहीं थी। तब पंचायत के डर ना रहने के कारण उसने अपनी बीवी और बच्चों के साथ और गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। ना तो अपने बच्ची को गले लगाता, ना पिता का प्यार देता, ना अपनी बीवी को भी पत्नी का प्यार देता, इज्जत देता, सम्मान देता, और तो और किसी भी ज़रूरत का चीज़ उसे कभी नहीं ला कर देता। इतना तकलीफ़ उसे होती। इस बात को देखकर उस लड़की ने अपने माता पिता, अपने भाई से जब ये सारी बातें बोली, तो उसे यही हिम्मत दिया जाता था कि तुम देखो और कितना ये लोग क्या करते हैं। ये सब देखने के बावजूद उसके लड़के वाले के माता पिता ने उब करके, ना चाहते हुए भी, अब सारी बातें लड़की के माँ बाप से बोल दी हैं। यही बात सुनकर तब लड़की को अपने घर ले आए और उसके बाद जाकर कोर्ट में केस कर दिए एक वकील के सहारा से। जब कोर्ट में केस हो गए तब लड़के के माता पिता और लड़के इतने डर गए कि रोज़ लड़की के पास आके गिड़गिड़ाते और माफ़ी मांगते। लेकिन इस बार अन्याय इतना ज़्यादा बढ़ चुका था जिसके कारण ना तो लड़की के माँ बाप उसे माफ़ करते, ना लड़के माफ़ करते, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें सुधरने का बहुत मौके दिए, लेकिन उन लोगों में कोई भी सुधार नहीं आया। इसीलिए उन लोगों ने ठान लिया कि अब तो जो कुछ भी हो जाए अब पीछे नहीं हटेंगे। इस डर से उन लोगों ने ये तो सोचा कि हमें जेल हो जाएगी, पर उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि उस लड़की का क्या होगा। अब फैसला कोर्ट के हाथ में है। अभी भी पूरी तरह से
कोर्ट में कोई फैसला नहीं हुआ है, केस अभी चल ही रहा है। ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये एक लड़की की बहुत बड़ी मजबूरी की कहानी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे बताइएगा कि इस लड़की को क्या करना चाहिए। क्या उस लड़की को माफ़ कर देना चाहिए या फिर उसे और उसके पूरे परिवार की जेल की हवा खिलानी चाहिए, और साथ में अपनी मेंटेनेंस, अपनी बेटी के मेंटेनेंस और जितना भी दहेज लिया है वो सब वापस उसे लौटानी चाहिए, डिवोर्स लेनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट किसी की ज़िंदगी को संवार सकता है, उसे हिम्मत, उसे मोटिवेट कर सकता है। थैंक यू।